हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जीआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो मैंने आप सभी को एक होमवर्क में दिया था और वो क्वेश्चन ये था आप लोगों का कि कौन डिफाइन करता है जस्टिस को एज अ ट्रीटिंग इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली। तो यहाँ पर सभी बच्चों ने इसका जो आंसर था वो सभी ने बिल्कुल सही दिया। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एरिस्टोटल। कौन बोलते हैं? एरिस्टोटल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सपोर्टर ऑफ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस? तो कौन सपोर्टर है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस का? एरिस्टोटल, बेंथम, मिल या मार्क्स? तो न्यूमेरिकल आप देखोगे यहाँ पर क्वांटिटेटिव की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेंथम हो जाएगा ना, बेंथम, क्योंकि इन्होंने जो बेसिकली ये फादर हैं यूटिलिटेरिज्म के, तो ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं यूटिलिटेरिज्म को, और वो भी क्वांटिटेटिव बताते हैं 49 और 51 का। ये 51 की लोगों की खुशी के बारे में बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बेंथम होगा। इन अर्ली मिडिवल पीरियड जस्टिस वाज एट्रीब्यूटेड ऑफ, तो अर्ली मिडिवल पीरियड में जस्टिस जो एट्रीब्यूटेड था वो स्टेट से था, चर्च से था, यूनिवर्सल लॉ से था या सिविल ऑर्डर से था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा चर्च। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन डिस्क्राइब करता है, हु डिस्क्राइब सिविल सोसाइटी एज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी? तो किसने सिविल सोसाइटी को एज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी के तौर पे डिस्क्राइब किया था? हीगल ने, लॉक ने, रूसो ने या हॉब्स ने? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीगल। हीगल क्या करते हैं? हीगल ने सिविल सोसाइटी को एज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये सिंथेसिस है ना, यहाँ पर बताते हैं ना सिंथेसिस, एंटी सिंथेसिस, ऐसे करके बताते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये बोलते हैं भाई स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, है ना, स्टेट को मार्च बताते हैं गॉड का अर्थ पर। द स्टेटमेंट दैट एवरी स्टेट इज नॉन बाय द राइट्स दैट इज मेंटेन एट्रीब्यूटेड बाय टू, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसकी है कि उस स्टेट को जो जाना जाता है, ठीक है, तो उसको जाना जाता है उन अधिकारों के लिए जिसको वो मेंटेन रखता है। तो ये ब्राइस बोलते हैं, टीएच ग्रीन बोलते हैं, बेंथम बोलते हैं, जेएस मिल बोलते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा ब्राइस। ठीक है, किसने बोला है? ये ब्राइस ने बोला है। कौन कहता है जस्टिस एज अ मिक्सचर ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी? तो प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो या हॉब्स? तो जस्टिस एज अ मिक्सचर ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी तो कौन बोलते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आप लोगों का वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। कौन बोलते हैं? प्लेटो बोलते हैं। तो प्लेटो कहते हैं जस्टिस क्या है? मिक्सचर है लिबर्टी और इक्वालिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहता है जस्टिस इज द बॉन्ड विच होल्ड सोसाइटी टुगेदर? जस्टिस वो बॉन्ड है जो सोसाइटी को क्या रखता है? होल्ड करता है, होल्ड सोसाइटी टुगेदर, एक साथ रखता है। तो वो ग्रीन है, हीगल है, प्लेटो है, रूसो है। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्लेटो हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोशन ऑफ सोवरेनिटी वाज फर्स्ट एट्रीब्यूटेड बाय, तो ये फर्स्ट फॉर्मुलेट किसने किया था? सोवरेन, नोशन ऑफ सोवरेनिटी को। तो नोशन ऑफ सोवरेनिटी को फर्स्ट किसने एट्रीब्यूट किया था? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिन, है ना, बौद्धिन बताते हैं ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोवरेनिटी? सोवरेनिटी का कौन सा फीचर नहीं है, विशेषता नहीं है संप्रभुता की? तो एब्सोल्यूटनेस होना, परमानेंस होना, इंडिविजुअलिटी का होना या डेलीगेशन का होना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेलीगेशन। तो डेलीगेशन आप देखो, एब्सोल्यूटनेस है, इंडिविजुअलिटी है, परमानेंस है, तो ये हो जाएगा, लेकिन डेलीगेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल एट्रीब्यूट ऑफ प्लेटो नोशन ऑफ जस्टिस? तो इनमें से कौन सा सेंट्रल एट्रीब्यूट है प्लेटो के नोशन ऑफ जस्टिस का? तो वो इक्वालिटी है क्या, लिबर्टी है क्या, हार्मनी है क्या, फर्टिनिटी है क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज हार्मनी। ठीक है, तो हार्मनी का बताते हैं। नेक्स्ट है, कौन कहता है पॉलिटिक्स स्टडी है ऑफ द इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल की? यानी कि पॉलिटिक्स का, अब जो पॉलिटिक्स है ना, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? उसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? प्रभावित की
और जो उनसे प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंशियल जिससे प्रभावित हुए उसकी। तो यहाँ पर ये लास्वेल की है क्या, लास्की की है, वेबर की है या बॉदिन की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लास्वेल। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका जो इनपुट आउटपुट अप्रोच थी उसको डेवलप किसने किया था, डेहल ने, डेविड ईस्टन ने, मार्क्स या लास्वेल ने? तो इनपुट आउटपुट अप्रोच क्या है, सिस्टम थ्योरी है ना, सिस्टम थ्योरी है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर किसने डेवलप किया था, डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन क्या बताते हैं, इनपुट आउटपुट फीडबैक इन्वायरमेंट बताते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने डेवलप किया था जो कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल अप्रोच का? तो कौन जो है बिहेवियरल अप्रोच जो है कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो बिहेवियरल अप्रोच किससे रिलेटेड है, जेएस मिल, डेविड ईस्टन, पार्सन्स या कार्ल डच? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डेविड ईस्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है वो डिफाइन करता है कि पॉलिटिक्स साइंस है जिससे हमें मिलता है क्या, कब, कैसे, जिससे हमें पता चलता है एक तरह से क्या, कब, कैसे? तो ये गार्नर है, बियर्स है, हिलमैन है, लिप्सन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हिलमैन। ये किसने बोला है, हिलमैन ने बोला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को प्राइमरली एक तरह से एक आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट है, कंपैरिजन ऑफ स्टडी है, टूल इन्वेस्टिगेशन का या स्टडी ऑफ पावर है? तो ये ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्या है, एक टूल है किसका, इन्वेस्टिगेशन का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आज के आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि कौन जो है हु वॉज द डॉइन ऑफ प्लूरलिज्म फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग? तो बेंथम है, जेएस मिल है, लीलॉक है, लास्की है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मेगा ऑफर चल रहा है एनटीएजीसी नेट पर। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर आप लोगों को मिलेगा 2 महीने का बिल्कुल मुफ्त। तो ये जो सब्सक्रिप्शन के ये जो आप लोगों का ये जो सब्सक्रिप्शन प्राइजेस जो ये आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है तो ये वैलिड है 31 अगस्त तक। ठीक है, और प्राइजेस ये आप लोग देख सकते हो, एनटीए प्लस जो प्राइसिंग है, प्राइजेस हैं यहाँ पर 1 मंथ का, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ और जो आपका एनटीए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो यूज क्या करना है आपको, मीनाक्षी लाइव यूज करना है। ठीक है, माय नेम इज मीनाक्षी और उसके पीछे लाइव लगाना है, LIVE लाइव। तो यहाँ पर जब आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% का ऑफ। तो 1 मंथ वाला जो है ना ये आपको बहुत कम के पड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।